है। दुनिया में क्या होता है आजकल, व्रत का सीजन है ना, सावन का महीना, व्रत रखता है। तो पवित्रता का व्रत अर्थात अगर ये हाईएस्ट व्रत है जीवन का, अगर ये व्रत कर लिया, फिर और कौन कौन से व्रत है? निर्जल, फिर क्या येलो चीज खाने का, फिर अनाज नहीं खाने का, ऐसा है ना, कई सारे व्रत होते हैं। या चांद देखो फिर बाद में खाओ, सूरज, फिर हाँ कई सारे व्रत है जिसमें भोजन के लिए विशेष मतलब फोकस होता है व्रत में। मतलब क्या ग्रहण करना है शरीर के अंदर, वो फोकस होता है। व्रत का मीनिंग क्या है? क्यों वो भोजन के ऊपर फोकस करते हैं? अंदर शरीर में क्या जाएगा, तो ताकि थोड़ा कंट्रोलिंग रहे, मतलब कुछ कंट्रोल किया उसको कहेंगे व्रत। और वो भी वॉलंटरी कंट्रोल किया इसलिए व्रत, नहीं तो प्रेशर है। तो इसका मतलब अंदर जाना, कंट्रोल करना, और वो भी दिल से कंट्रोल करना, वो व्रत है। अब ये तो वैसे भी जो न्यूट्रिशन वाले होते हैं, जो फोकस होता है, वो वैसे ही वो रोज ही व्रत करते हैं, ये खाना ये नहीं खाना, नहीं, जो न्यूट्रिशन वाले हैं। तो केवल भोजन का व्रत, ये इससे हमारी जो भी प्राप्ति है वो होगी, ऐसा हो सकता है क्या? भोजन का व्रत तो नहीं होगा ना, उसकी आयु बड़ी हो जाए, हाँ काम हो जाए, या जो भी करते हैं कि दूसरे आत्मा के लिए करते हैं। साउंड नहीं आ रहा है तो भोजन के हिसाब से तो कोई प्राप्ति नहीं होगी ना। एक्चुअली स्पीकिंग, किसी की आयु बड़ी हो जाएगी हमारे भोजन नहीं करने से, वो आत्मा अपनी कर्म कहानी लेकर आई है। तो एक्चुअली तो सारा उसके ऊपर निर्धारित है। हाँ मेरा कंट्रोलिंग होता है, पर कंट्रोलिंग केवल क्या अंदर जा रहा है, चलो थोड़े समय कुछ लेवल का कंट्रोलिंग है तो थोड़ा पुण्य मिलेगा। तो इसका मतलब कोई भी जो अंदर जा रहा है उसको हम कंट्रोल करें और वो भी दिल से करे तो उसका पुण्य तो बहुत मिलेगा। कोई भी चीज हो, तो चाहे वो मुझे अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, चाहे वो वीडियोस देखते हैं वो जा रहा है, ये सब चीज कंट्रोलिंग की है ना। तो ये सब अगर मैं कंट्रोल करूँ दिल से तो इसका भी तो पुण्य है। ये है पवित्रता, इसको कहेंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है, हाईएस्ट व्रत ले लो। बाकी निर्जल रखना, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं है। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे हम लोग। हाईएस्ट व्रत रख लिया ना, उसके बाद अब कोई जरूरत नहीं होती बाकी चीज व्रत रखने की। कोई जरूरत नहीं होती। इससे बियॉन्ड कौन सा व्रत है? पवित्रता के व्रत के बियॉन्ड कौन सा व्रत है बताओ? है कोई व्रत पवित्र? वो तो एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, एक दिन कुछ निर्जल रखेंगे, यही है ना। ये तो जीवन भर का व्रत है। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न है, इस क्वेश्चन है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? कौन सा सेक्शन ऑफ कम्युनिटी सबसे अच्छा है और कैसे? पहले तो कौन सा अच्छा है? कम्युनिटी। हाँ या चालू किया है तो चालू, तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो। ब्राह्मण कुल के बच्चे सबसे हाँ मतलब ऐसे थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है बाबा का। नहीं नहीं, कुमारी माताएं, हाँ
राइट राइट, ये भी है। लेकिन आज का लहर डिफरेंट है। बाबा कहते हैं सबसे अच्छे है गरीब। क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। उन दिनों तो साहूकार इतने आते नहीं थे ना। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवास। गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। अच्छा, गीत है आज के इंसान को। कहाँ है गीतकार? आज के इंसान को क्या हो गया? अच्छा, नहीं है? हाँ बोलो। ओके चलो ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता ये फिल्मी कौन सा गीत है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह दैवी प्यार जिसको प्यार कहे। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत गीत सुनाई दे रहा है गीत आप लोग को? नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है। क्लियर नहीं है। हाँ क्लियर नहीं है। ये बहुत फेमस गाना था। ये थोड़ा हाँ वो थोड़े वो मतलब थोड़े दर्द भरे थे। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। आज क्या, आज के इंसान को क्या हो गया? तो फिर वो पहले के जमाने की बात करता ना वो, मतलब वो भी उस समय जब हम आज उस जमाने की बात कर रहे कि वो जमाना कितना अच्छा था। हम लोग बिना फोन से बात करते थे तो वो उसके पहले के जमाने की बात कर रहे हैं। तो सचखंड किसने बनाया? सदगुरु सत बाबा सच टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा, अर्थात जो सच सुख, सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार देने वाला है, उसके आगे बैठे हो। सच बाबा सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है, गाया भी जाता है। सत का संग तारे। सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक है। उनके सत्य तो एक ही है। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम इस बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो जो फिर से तुमको बेहद का बादशाही देने आया है। सत बाबा एक ही है जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति करते हैं, जो उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं। झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं सच्चे बाबा द्वारा। तुम ज्ञान सुन रहे हो, तुम जानते हो सत का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते उससे बेड़ा गर्क होता है। झूठा ज्ञान
बाबा किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, सुनी सुनाई बात है, मैंने सुना उसको ट्रांसफर कर दिया, मुझे भी क्लियर नहीं है, तो वो सब क्या कहेंगे? हम कहते हैं ना ये सब झूठी बातें है। अगर हमारे लिए भी कोई कहता है तो झूठी, तो तुमको सच्चा सुनाते, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। भाई भक्ति करो, प्रॉब्लम नहीं है, पर सच्ची करो। सच्ची भक्ति किसे कहेंगे? तुमने कहा कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो बस फील करो, करो भक्ति करो, पर क्लियरली फील करो कि वो माता पिता है और हम बालक है, रियल माता पिता। तो जो जो कहो वो सच्ची फील करो, सच्ची भक्ति। भक्ति थोड़ी रॉन्ग है। हाँ करी ना, हाँ तो वो भगत ना, तो ये वाली भक्ति चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे? झूठी भक्ति से छुड़ाते। आप मीन ही नहीं करो, प्यार ही नहीं है, तो वो और फिर बस ऐसे बोल रहे हैं, वो थोड़ी झूठी भक्ति है। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो, तुम जानते हो सत का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है। तो ये सच्चा, उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो, तो ये सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा टीचर है। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहां झूठ होता ही नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते, विकार आते तब झूठा ज्ञान शुरू होता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के निराकार बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये बाबा भी कहते हैं हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं, उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। बाबा का बच्चा हूं ना, तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। देखो कितना क्लियरली बोला है बाबा ने हमको, इस साकार को याद ही नहीं करना है। किसने कहा कि भाई ब्रह्मा बाबा की फोटो क्यों रखी है जब याद ही नहीं करना है बाबा के कमरे में? क्यों रखी है? उनके माध्यम से याद करना है। अच्छा ऐसा है, फॉलो करना है बाबा को, फॉलो करना है, फॉलो करना। गुरु के रूप में नहीं याद करते हम, नहीं गुरु भी नहीं है। बाबा फॉलो, बाबा का हर एक एक्टिविटी एक आदर्श था, इसलिए वो सामने हम रखते हैं कि कर्म में एक रोल मॉडल चाहिए होता है ना, कि भाई बाबा तो भगवान तो कहता है लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, इस कारण ब्रह्मा बाबा की फोटो है। बाकी बाबा ने क्लियरली कहा, हम और हमेशा ही कहते बाबा कि झूठ, अच्छा तुमको याद भी इसको नहीं करना है, तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नजर इस पर जाती है, मेरी नजर किस पर जाएगी? कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा। तुम्हारे तो लिए तो अटक पड़ती है, मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नजर इस पर जाती, मेरी नजर किस पर जाएगी? मेरा तो शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि ये याद ना पड़े। मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही है, तुम्हारे सामने 2 बैठे हैं, हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। मैं उनका बच्चा हूं, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। सत्युग त्रेता में इतने जन्म पास किए,
फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, देखते देखते कैसे कितने सारे, अब देखते देखते कैसे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए कोविड के, हम कहते हैं ना पता ही नहीं चला कितना फास्ट है। तो देखते देखते 84 जन्म कंप्लीट हुए सबके, हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे क्या चक्र फिरेगा, जैसे जैसे वो चक्र फिरेगा तो न्यूनेस होगी ना कुछ, तो आगे क्या होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है ना। कितना ये क्लियर है, होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी अनहोनी मतलब होनी होकर ही रहेगी, होनी थी होनी, तो ये होनी क्या है, ये सब होनी का कंटेंट क्या है जो दुनिया में कहते हैं। अच्छा, होनी होकर रहेगी तो मतलब जो होना था वही हुआ, तो फिर वो उसका क्या, उसकी साइंस क्या है, कितने साल के चक्कर में होता है, ऐसा भी होता होगा ना। होना, जो होनी थी वो हुई, तो वहां शरीर छोड़ना था, वो मिलना था, मिला, तो अभी कितने साल के बाद ये होनी रिपीट हुई, ये क्वेश्चन, ये आंसर किसी के पास नहीं। होनी ये बात स्टैंडर्ड है कि टाल नहीं सकता एक्सेट्रा। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता है, अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे जन्म, आगे नया चक्र फिरेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। तो रिपीट होती है, उसका ड्यूरेशन और कैसे रिपीट होती है वो सब क्लियर बाबा करते हैं, कितने साल के बाद रिपीट होगी। और रिपीट होने का मतलब है, हाँ, रिपीट होने का मतलब वो तो एज इट इज है, रिपीट होने का मतलब है कंटिन्यूअस है, कभी खत्म नहीं होता साइकिल। रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हुआ तभी तो रिपीट हुआ, नहीं तो। अब इसका मतलब अभी पूरा एक एक सेकंड हम हाथ ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, पूरी एक बेहद की रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं चल रही है। और कहाँ वो सीसीटीवी है, क्या है, कुछ नहीं पता। कितना है ना, बाबा ने क्या कहा, कितने बार कहते हैं, चिड़िया आई फिर गई, हो गया, पर फिर अगले 5000 साल बाद आएगी। तो मतलब इतनी हर चीज रिकॉर्ड हो रही, खाली ये नहीं है कि शादी लिखी हुई है, वो प्रमोशन लिखी हुई है, दुनिया में तो इतना ही बोलते हैं ना, या शरीर छोड़ने का दिन लिखा हुआ है, वो ही रिपीट नहीं होता है। एक चिड़िया आई रिपीट हुई मतलब बाबा कितनी माइन्यूट, हर चीज रिकॉर्ड हो रहा है इस बेहद के ड्रामा में। दीदी, तो ये क्वेश्चन कि पत्ता पत्ता बाबा भगवान के नाम से हिलता है, ये कॉन्सेप्ट भी तो इसी से बना ना। नहीं, वो तो फिर भगवान को सर्वव्यापी कहने का मेन तात्पर्य है कि एवरीथिंग हैपेंस बाय द विल ऑफ गॉड। अभी ये कुछ दिन पहले आया था ना कि पत्ता जो है ना वो हवा से हिलता है, कॉन्सेप्ट से नहीं बना, उसका कॉन्सेप्ट था सर्वव्यापी का, मतलब परमात्मा के इंटरफेरेंस एवरी लिटिल थिंग में है। वो कल्प वृक्ष जो है उसमें जो आप पत्ते पत्ते हो, इस समय आपको सब बाबा ही चलाता है, तो उस कंटेक्स्ट में कहा था कि सारे पत्ते नहीं, पत्ते हम हैं कि तने हैं, मतलब वृक्ष के पत्ते हैं, तो इस समय बाबा हमें चलाता है, सब कुछ करण करावला हमें होंगे, तो वो उन्होंने उसमें अडॉप्ट किया। अच्छा, इसको अगर हम ज्ञान से जोड़ें तो हम पत्ते हो गए ना उसके, और अभी उन्होंने हमारी कमांड ले रखी है। मुझे याद करो, सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, ये भी तुम जानते हो, सारे विश्व पर देवता ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे ना तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी न लो। बाबा तो बेहद का मालिक है, बाबा कहते मुझे याद करो,
ये बाबा नहीं कहते, इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते कि मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर वो मर जाते हैं तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वार्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े, यह तो है ही दुखधाम। बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा धूरी जरूर सीखते हैं। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे, बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते वो वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है, राजाई ही संभालनी पड़े। वह राजाई तो पतित है, अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। वहां कोई प्रकार का दुख ही नहीं होगा, सभी दुखों से छूट जाते हैं। बाबा आकर धीरज देते हैं, अभी ये अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से ये हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए हैं दुखधाम में, सुखधाम कहाँ से आए? यहाँ तो बहुत दुख बहुत है। कोई भी अलग से चीज उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, गिरने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्डिंग को गिराने में तो गिरने में थोड़ी कोई को ट्रेनिंग चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग है। टेररिस्ट की भी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ वो, और हाँ उसका मतलब काफी उसकी डिटेलिंग है। तो हाँ मतलब जो भी है वो एक्चुअली देखा जाए तो कोई चीज गिरने के लिए तो क्या, अब हम मजदूर से ही गिराते हैं ना वो तो प्लानिंग से गिरानी है, वो एक अलग बात है। बाकी तो गिरने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग करते, वो तो कोई भी, इसलिए तो वैसे लोग होते हैं जो गिरा देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग है। तो बाबा आकर कंस्ट्रक्शन करते, अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से यह हालत होती आई है। यहाँ तो दुख बहुत है, सुख अल्पकाल का है। बल बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब है ना, वह सबसे अच्छे है। बाबा आई है गरीबों को साहूकार बनाने, दान भी गरीबों को करना होता है, सब साधारण है ना। वही बताया ना, जितना मेरा मेरा, साहूकार कितना, साहूकार की डेफिनेशन जितना मेरा मेरा उतना साहूकार, और जितना मेरा कुछ नहीं उतना गरीब। बाबा किस लिए आए? भाई मेरा कुछ भी नहीं है, जिसकी बुद्धि इस पैटर्न में चलती है वो गरीब, और ये का बहुत कुछ होता है, ये मेरा तो साहूकार। तो बाबा किस लिए आए? इस पैटर्न पे चलने वालों के लिए। फिजिकल गरीब की बात नहीं है। तो इस समय जो गरीब है वह सबसे अच्छे है। बाबा आई है गरीबों को साहूकार बनाने। फिर ऐसा जो पैटर्न चलेगा ना, मेरा कुछ भी नहीं, तो उसको फिर वहां पूरा साहूकारी। तो गरीबों को साहूकार बनाने, दान भी गरीबों को करना होता है। सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति है, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ, फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे को क्या धन देना है मैं तो हुई गरीब निवास। हाँ, फिर वो आत्माएं जितना अपना धन को सफल करती है तो फिर वो साहूकार बनती है, क्योंकि फिर वो सफल किया ना तो उसका अकाउंट मिलेगा उतना। तो बाबा आए हैं साहूकार बनाने, लेकिन फिर अकाउंट भी बाबा देखता है ना कि कितनी कैपेसिटी, फेथ और कैपेसिटी से कार्य करता है, इस यज्ञ के में सेवा करते हैं।
तो जितनी कैपेसिटी है वो पूरी यूज की बाबा की सेवा के लिए। तो दान भी गरीबों को करना है। बाकी जो लखपति जिनके पास करोड़ों रुपया है तो उन्हें समझाओ, फिर भी धन की मगरूरी रहती है। बाबा कहते ऐसे को क्या धन देना है, मैं तो हुई गरीब निवास। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती है। कन्या का कितना मान है, सब उससे पूछते हैं। अच्छा, फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है, कितना पावन है। और शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती है, माथा झुकाना शुरू करना पड़ता है। जैसे ही वो फेरे से उठे पतित बनते ही सिर झुकाना होता है। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बनकर रहती है। जो बाप तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं, बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हैं। उनकी तो पोत्रे है, पोत्रे का क्यों बनाना होता है पोत्रा, उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता है, पोत्रे प्रॉपर्टी पर। इसलिए बाबा पोत्रे, इस लेवल में पोत्रे है। उनका फरमान है बच्चे मामेकम याद करो। तो मैं सत्य कहता हूं तुमसे, तुम नारी से लक्ष्मी बन जाओगी। इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं है। बाबा को पता था, अभी 2 दिन पहले था ना कुछ व्रत। हाँ, कुछ व्रत था, तीज का व्रत था, तीज का व्रत था। अब बाबा क्या कहते बच्चे, कोई भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नियम रखते थे, अभी तो फैंटेसीज हो गई है। व्रत क्या है? हाँ, तीज का व्रत रख, हाँ वो तो एंजॉयमेंट हो गया। नहीं तो नहीं होगा ये। मतलब बेशक वो करना होता है, पर मेन व्रत है, ठीक है, वो तो दिखाने के लिए जो भी करने हैं वो अलग बात है। बाबा कहते हैं, लेकिन ये क्लियर है, अगर सपोज कुछ कारण से नहीं हुआ तो वो फियर नहीं है। नहीं तो वो अगर लौकिक ही वे से चलते तो थोड़ा अंदर भय रहता है। तो समझते व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, इसमें तो कोई व्रत नेम नहीं रखना है, भूखा रहना ही नहीं है, खाओ पियो मौज करो। बाबा का तो कंसेप्ट है KPM। तो आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे पहले व्रत। समझते व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। ऐसा भी व्रत होता था, वो तो प्यार में होता था। वैसे श्री कृष्ण के प्यार में लोग इतने इतने दिन भी निर्जल रखते थे। 7 वो तो 9 दिन हो गए। नहीं, खाना ही नहीं खाना, वो तो अच्छा खाना खाते हैं नवरात्रि में तो चेंज हो जाता है। वास्तव में सच्चा व्रत है अम्ब्रेला व्रत है। समझा माताएं, सभी समझ गए? अगर ये अम्ब्रेला व्रत रख लिया ना, ठीक है वीणा बहन सुना, तो अगर अम्ब्रेला व्रत रख लिया तो फिर क्या हो जाएगा, सारे अंडर में है उसके। एक को खुश करो, एक व्रत रखो, एक बल रखो, खत्म। कोई जरूरत ही नहीं बाकी चीज व्रत रखने की। और फिर वो व्रत जीवन भर, हाँ बल्कि या ऐसे कर ले कि 9 दिन है ना, चलो 9 दिन एकदम पवित्र रहेंगे। नहीं वो तो ज्ञान में, मैं अज्ञानियों की बात कर रहे हैं, बजाय कि पीस मील छोटे छोटे कि ये नहीं खाना, ये खाना, येलो खाना, अनाज नहीं खाना। चलो आज के दिन एकादशी है, कंप्लीट पवित्र रहना है, हो सकता है लौकिक में, फिर भी वो ठीक है, बड़ा व्रत है, ठीक है सुमन बहन, ऐसा हो सकता है लौकिक में।
ज्ञानी में तो खैर सब कुछ ही होगा ना। हाँ, YouTube भी नहीं देखना है, एड्स भी नहीं देखना है, कुछ नहीं, उस दिन कुछ भी नहीं करो। ये व्रत है एक दिन के लिए। देवी बनने का कोर्स शुरू कर देना 9 दिन का। हाँ 9 दिन बाद व्रत का वाला कुछ कंसेप्ट रख सकते हैं। तो वह तो हट से भूखे रहते हैं। तुम बच्चों को भी, वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का, ठीक है। तो तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। हाँ, तुमको तो ना निर्जल रखना है, ना व्रत रखना है, ना भूख हड़ताल करना है, लेकिन करना है कौन सी हड़ताल? तुमको पावन बनने की ही हड़ताल करनी है। स्ट्राइक करनी। सुना रुचिराबन क्या बोला बाबा ने? पावन बनने की पावन हड़ताल। बनना है। हाँ, उसकी हड़ताल करो। क्या कि अगर तुम ये नहीं करेंगे, हड़ताल क्या करते हैं, मेरे डिमांड्स मानो नहीं तो ये हो जाएगा, ये हाँ काम बंद। खाना नहीं बनाएंगे। हाँ, पावन बनने की हड़ताल करो। आज बाबा स्ट्राइक के लिए भी इंस्टिगेट कर रहे हैं। हम सबको पावन बनाएंगे, हमारा धंधा ही यह है। हाँ, बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। बाबा 2 दिन पहले बोलता तो अच्छा रहता। ऐसा है ना, बाबा कहते इससे कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है, उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है। वह कहते सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पतियों का पति बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। देखो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का किस तरह से यही एक रीजन बना ना ज्ञान में आने का, और कितना पक्का बन गई, फेमस हो गई ये कहानी पूरी, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई कहानी। तो बाबा कहते हैं, और कितना वो खुश, कितने बड़े बड़े दुख झेल लिए। तो पतियों का पति, तो पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। समझाना है तुम रोती क्यों हो, सत्युग में कोई रोते ही नहीं है, यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। भारत में मतलब वो आत्मा के लिए ना, तो वो आत्मा तो अभी भी है, और शरीर से तो वैसे भी प्यार नहीं था, आत्मा से प्यार था ना, अदरवाइज भी तो आत्मा भी है। तो अब एक्चुअली रोना क्या होता है, रोना अपने दुख का होता है, उसके जाने से ज्यादा तो हर आत्मा जो रो रही है ना, अपनी जो अभाव है, डिपेंडेंसी, उससे है। तो बाबा आत्मा का ज्ञान समझाओ। यहाँ देखो सब रोते रहते हैं, तो सतयुग में रोएंगे तो नहीं, तो पहला जाएगा खुशी खुशी से जाएगा। जाने वाला भी खुशी से जाएगा, भेजने वाला भी खुशी से भेजेगा। ये भी एक मतलब क्या पैटर्न है लाइफ का। ये मरने वाला मतलब जन्म लेने का पैटर्न कितना यूनिक, मरने का पैटर्न कितना यूनिक, ये है सत्युगी दुनिया। तो बाबा कहते हैं ये तो पतियों का पति बापों का बाप है, उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है, वह कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य था, आज तो एक दो को मारते कूटते रहते हैं, आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण भी है, ये चित्र भी है, ये चित्र भी हमारे चित्र, हाँ कौन से, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सारे देवी देवताओं का।
ये चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे तो भी याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा ये बना रहे हैं, ये राधे कृष्ण बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो। कौन से छोटे छोटे बोर्ड लगाओ? बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देकर तुम्हारे पास आएंगे, जहां पॉसिबल हो। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ स्लोगन्स के बोर्ड ना घर में होने भी चाहिए। पहले हमारे पास एक कैलेंडर होता था जिसमें 365 डेज का एक नहीं बड़ा कैलेंडर यूथ विंग ने बनाया था। पता नहीं आप लोगों ने देखा, एक उसमें इंसर्ट करना होता था उस कैलेंडर में रोज एक कार्ड 365 डेज का। तो वो उसके उन दिनों, अभी तो आजकल नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है, हमने बहुत सेवा की इसके, मतलब मिनिस्ट्रीज में। ये जो चंद्रबाबू नायडू आया कैसे, ये कैलेंडर देख के आया, तो वो मिनिस्ट्रीज में लगा हुआ था जहाँ, तो रोज वो चेंज होता था। एक दिन किसी ने चेंज नहीं किया तो उसने जाकर फोन किया कि भाई ये चेंज क्यों नहीं। और वो चेंज भी कौन करता था? वहां वाले थोड़ी करते थे, उनको थोड़ी कोई पड़ी थी। हम वहां के भाई, सेंटर के भाई जाकर चेंज करते थे। तो एक दिन चेंज नहीं हुआ तो फिर उनका फोन आया। अब नहीं मिल रहे हैं, इतने मैन्युफैक्चर नहीं हुए। तो बाबा कहते इस तरह के कुछ बोर्ड स्लोगन्स लिखे, ताकि ऐसे तो हम बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते ना, अगर इस तरह लिखा रहे। अच्छा है, पता करेंगे, अभी मिलते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लिटरेचर में नहीं मिलते। वो तो होता ही है हमारा। वो तो हमारे पास बहुत पड़े होते हैं, लेकिन ये क्या है, एक पूरा विजिबल है ना, रोज का चेंज होता है। और वो उनको हम लोग जो अज्ञानियों में सेवा करते थे उनको नहीं देते थे वो चेंज होने वाला, क्योंकि वो तो फिर करेंगे भी नहीं करे उनको क्या पड़ी है। तो बहुत मिनिस्ट्रीज में, तो वहां पार्लियामेंट में कोर्स हुआ 3 days राजयोग का मेडिटेशन कोर्स। उसने मैंडेटरी कराया अपने टेन्योर में कि सबको ये राजयोग का मेडिटेशन कोर्स करके फिर मतलब आना है अपना ऑफिस। आत्मा परमात्मा मेडिटेशन नहीं, आगे वाला नहीं, 3 दिन का कोर्स में यही होगा ना। तो बाबा ब्रह्मा कहते बाबा हैं, की बेटी भी आई थी ना, ब्रह्मा बाबा की बेटी ज्ञान में कैसे आई शादी करने के बाद? हाँ 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 निर्मल शांति। हाँ, तो घर बाबा में ने भी, हाँ घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो। बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। अच्छा, तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो ना, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो, बोर्ड लगाना पड़े, बोलो, ये बोर्ड लगाओ, बोलो इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं, बाल बछड़े वाला है ना, इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाल बछड़े वाला है ना बाबा, थोड़े से बच्चे आ जाते हैं, फिर बाबा कहते थे फुल सीजन है ना। कितनी खुशी होती थी बाबा को, मेरे सारे बाल बछड़े आ गए। बाबा के पास आते तो समझाता, वो कितने बीके हैं, मैं कितने बछड़े वाला हूँ, बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती है। बाप कहते देह से देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते आए हो, अंजाम मतलब बोलो। कल्प करते आए हैं, कल्प करते आए हैं ऐसा। मतलब ये एकदम ये मेरा अंजाम है ना, क्या बोलते, दृढ़ता से बोलना, संकल्प।
कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा बुढ़िया भी ये दो है। प्रूफ देना, अंजाम देना, प्रूफ देना, इन अ वे दैट वे है। बुढ़िया भी ये दो अक्षर याद कर ले तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर। कल पहले मुआफिक, ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ है वो भी निकल आएंगे। देखो बाबा के सारे शब्द कब के हैं, याद तो करते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा का पोतरा अपने को समझो। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य है, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य है। अभी तुम देवी संप्रदाय के बन रहे हो, ये बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बीके द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक समझ ही नहीं सकते, है ना। कोई कहते हैं कि भाई तुम्हारा कोर्स का बुक दे दो, मैं पढ़ लेता हूँ और पढ़कर समझ जाऊंगा। पॉसिबल है? कोर्स का किताब ले लो। तो बाबा कहते इसलिए बीके द्वारा ही समझना होता है इसको, और वो भी एक समझाने की स्टाइल से। तो दूसरा कोई बतला ही ना सके, तुम ही दे सकते हो। हाँ, इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए, दिल साफ। आगे, दिल साफ, मुराद हासिल। सच्चे दिल चाहिए। कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। तो बच्चे हॉबी होना चाहिए। कौन सी सेवा? एक्चुअली एक हॉबी है, प्रेशर थोड़ी है। हॉबी होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना। ऐसे तो समझाने की हॉबी है सब बीकेज में नहीं है। कोई अगर मिल जाए थोड़ा बहुत टारगेट नरम, क्या बोलते हैं उसको, नरम दिखे उसका, तो डंक मारने के लिए, हाँ हॉबी है ना। नहीं, बीकेज में तो लगता है ना थोड़ा सा बोले। बाबा कहते हैं ऐसे हॉबी होनी चाहिए। ठीक है मन्नू बहन, सुन रहे हो? हाँ, अभी सारे एम्बेसीज में कोर्स कराना है 3 दिन का। ठीक है। बाबा कहते हॉबी होनी चाहिए। ये भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा, 1-2 निकल आएंगे। 100 सुना, 108 को माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। हमारा 10% है। 5000 कार्ड बांटते हो ना, तो 10% सोचो, 500 आएंगे। 10,000 आना है। और फिर वो 500 में से भी उसका तो फिर 1%। नहीं, 500 में से 1%। साउथ दिल्ली का जो स्टाइल है, सुना लग। हाँ हाँ, तो फिर बहुत थे उसमें, तो 10,000 प्लस किया था। हाँ वो भी है। तो कितना एक एक के ऊपर खर्चा होता है। तो बाबा कहते हैं कोई न थकना नहीं है। हाँ, ये भी जानते 108 से माथा मारेंगे तो कई एक की बुद्धि में बैठेगा, 1-2 निकल आएंगे जो कल्प पहले निकले होंगे। निकलता ही ये एक है। देखो हमारे चेफ, ये जो चेफ का प्रोग्राम किया ना, सारा जो भी आप हमारे घर के पिलर्स जो है उन सब की प्रोग्राम किया ना,
सबके, तो उसमें से भी निकले ना। कौन है ये? दुर्गा बहन। नहीं वो नहीं वो तो उसके पहले से निकले, तो 2-3 निकले। और कितनों कई हमको बताते कि मैंने ये खाना बनाते समय क्रोध करना छोड़ दिया। उसने कहा मुझे कि अगर क्रोध आता भी है ना और खाना बना रही हूँ, उस समय मैं स्टॉप कर देती हूँ। 5 मिनट में पूरा अपने आप को शांत करती हूँ, उसके बाद करती हूँ। बोला मुझे वो बात एकदम लग गई है। तो हुआ ना, निकलते 108 को माथा मारो तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। सुना? हाँ, तो 108 का माथा मारना होगा। एक दो निकल आएंगे जो कल पहले निकले होंगे। बीके बना होगा वही आएगा, थकना नहीं है। ठीक है? कहाँ है दमयंती बन? थक गए बोल बोल के? हाँ, थकना नहीं है। नहीं है इस चीज में तो। सुनने वाले से भी पूछेंगे। नहीं, करने वाला थके नहीं। गुलाब भाई थक गए? गुलाब भाई कुछ सुना ही नहीं। थक गए? अभी तो बढ़ गया उत्साह। उत्साह बढ़ गया ना। हाँ, थकना नहीं, बोलते जाओ। हाँ, तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, हर प्रोग्राम में 2-3 निकले हैं। 108 को माथा मारो, बाबा कहते हैं कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। मुख्य है आओ घूम फिर के बात आ जाए। पवित्र रहने की बात। ठीक है? कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा, बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे, कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। बाबा ने मतलब लाचारी हालत है ऐसी, लेकिन क्या करने हैं? बोलो दीपिका बहन, क्या करोगे? दृष्टि देकर खाएं। दृष्टि दे। बाबा क्या कहते हैं सुनो, और आगे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा, उस वाइब्रेशन का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं। कोई ऐसा बैठा होगा लाचारी हालत में देखा जाता है, ये अंडरलाइन करो। लाचारी हालत कि मेरे हाथ काम ही नहीं कर रहे, मतलब कोई चांसेस ही नहीं है। ये जो था माथुर जी, एडवाइजर साइंटिस्ट, एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री, वो थे ना उसमें, और लंदन जाते थे। सुना है ना आप लोगों ने? सभी लंदन भी जाते थे। बाबा ने छूट दी कि भाई बच्चे अब इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो खाना तो नहीं बनाएंगे ना। बाबा ने छूट दी साकार में। उन्होंने कहा नहीं, जाते कुकर लेकर गए, होटल में कुक किया, खिचड़ी बनाते थे, खा लेते थे। सुबह का बनाया हुआ पूरा दिन चलता था। प्रकाशमणि दादी जब गए थे, ये सब रतनमणि दादी फर्स्ट जापान की यात्रा, अब वहां तो कैसे कोई सेंटर ही नहीं, तो बाबा ने छूट दी थी, बच्ची बेशक खाओ। बोला नहीं, बस फिर अरेंज हो गए। बाबा इसलिए कहते हैं हाँ, लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। सुना? कोई कहे नहीं बाबा ने उस मुरली में कहा है कि खा सकते हो, बाबा ने फिर ये नहीं ऐड करते लाचारी हालत। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा, सब जगह वो रहा लेकिन पक्का रहा। वास्तव में वो कोई परीक्षा नहीं है, ये तो तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे ना, बाप तो समझाते। कोई भी हो, उनको बाप का परिचय दो, दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना,
तब तो विनाश भी शुरू हो। इनसे पहले विनाश तो हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बाप बच्चों की को रूहानी नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। वाह 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 वाह, बहुत दिल से शुक्रिया बाबा। नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्चे दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। तो चल रहा है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ना है। देह से सब देह से देह के सब संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान करना है। अच्छा, वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। बाप मिला सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते कि कष्ट के बिना परमात्मा मिल नहीं सकता, और तुम बच्चे कहते हो और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया। खुशियों का सागर मिल गया। इस खुशी में रहो तो यह भी सहज योग है। खुशियों का सागर मिल गया, इस खुशी में रहो, ये भी सहज योग है। अच्छा, स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। चल नहीं रहा है, कनेक्ट नहीं, JBL। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। या तो वो दूसरा देखो, आपके अव्यक्त इशारे हैं। आपकी तन की पवित्रता सदा 16 नंबर है ना। तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराए। मन की पवित्रता अर्थात मन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प ना आए। मन में सदा मन मनाभव के मंत्र की स्मृति रहे। मन सदा विश्व दिल की
पवित्रता, सच्चाई, सफाई है। तो देखो, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, एक अपने स्वोन्नति अर्थ, जो भी जैसा भी पुरुषार्थ है वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। सेवा में स्वार्थ भाव न हो। सेवा करना कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। इस स्मृति से सेवा करने वाले ही स्वच्छ अर्थात पवित्र है। देखो, सेवा में भी पवित्रता की ड्यूटी भी नहीं की ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी होगी तो भागने का भी दिल करता है, नहीं है? ड्यूटी पूरी हुई भागो। तो निजी संस्कार है, स्वकर्म है, स्वधर्म स्वकर्म है, हॉबी है। आज बाबा ने कहा ना, तो इस स्मृति से सेवा करने वाले, तब सेवा की स्वच्छता है। नहीं तो सेवा की भी पवित्रता चाहिए। तो मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, दिल की पवित्रता, सेवा की पवित्रता। सेवा में स्वार्थ भाव में, हाँ, सच्ची दिल हो, मन मना भव कि मंत्र सदा याद रखिए। वैसे तो फर्क नहीं है, लेकिन सच्चाई सफाई दिल के लिए कहते हैं ना। हाँ, चित्त में, चित्त कर सकते हैं। दिल मतलब सच्चाई सफाई, सफाई के लिए चित्त चाहिए होता है। ठीक है, ओके जी।